अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात। इस्लामाबाद पाकिस्तान पर सबकी नजरें मरकूज हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में यानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है और जो बेड़ा सर उठाया है मिडल ईस्ट क्राइसिस का सॉर्ट कराने के लिए, उस पर अब दुनिया क्या कह रही है। भारत से भी आवाज़ें उठ रही हैं। भारत मोतरफ नहीं है, भारत तारीफ नहीं कर रहा पाकिस्तान के इस पूरे के पूरे जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, लेकिन भारत के अंदर बैठे कुछ लोग अब बात कर रहे हैं। इसराइली सहाफ़ी बहुत बड़े बड़े खदशात का इजहार कर रहे हैं और अब्बास अरागची और इसके साथ साथ जो ईरान की पार्लियामेंट के लीडर हैं, स्पीकर हैं, वो जो पहुंच रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से इसराइली सहाफ़ी क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी है, कुछ ऑब्वियसली हालात भी ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर जो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इन हाउस है, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़रूरत है। बल्कि आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हमने इस पूरे मिडल ईस्ट क्राइसिस के अंदर जो रोल हमने प्ले किया, और अब जिस तरीके से चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तान के, अगर आप बैनुल-अक़वामी अखबारात उठाकर देखें, अगर आप बैनुल-अक़वामी जरीदे उठाकर देखें, आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ट्यून इन करें तो आपको वहाँ पर पाकिस्तान हेडलाइंस में दिखेगा, पाकिस्तान आपको हेडर फुटर में दिखेगा, और वहाँ पर पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर बात हो रही होगी, डिस्कस किया जा रहा होगा, एज अ पीस मेकर बात हो रही होगी। तो जब हम दुनिया के अंदर पीस ला सकते हैं, जब हम दुनिया के वो दो ममालिक जो एक दूसरे पर चढ़ दौड़े थे, आज से ठीक हफ्ता पहले भी जो सूरत हाल थी, 39-40 दिन ये जंग जारी रही, जब हम उनके बीच सुलह सफाई करा सकते हैं, तो पाकिस्तान के अपने अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको भी अब ठीक करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक ट्वीट है, ये आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। बहुत ज़रूरी है कि ये आप के साथ ट्वीट शेयर किया जाए। वो किस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, अब उनको भी बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है, और अब ज़रूरत है। Past episodes will confirm external relevance and goodwill did not help things at home, whether it was Field Marshal Ayub helping Americans in its war against Soviet communism. वो बेसिकली फील्ड मार्शल जनरल अयूब का जिक्र कर रहे हैं, जनरल ज़िया का जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने सोवियत यूनियन या कोल्ड वॉर के वक्त में जब यूएस चाइना रिलेशनशिप्स को वापस नॉर्मलाइज कराने की कोशिश की, या जनरल ज़िया ने जब हालात बेहतर कराने की कोशिश की, या जनरल मुशर्रफ जब अमेरिकन को हेल्प कर रहे थे तालिबान के साथ जंग में और उनके बेहतरीन दोस्त समझे जाते थे बुश के जनरल मुशर्रफ अपने दौर में, तब भी पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया जा सका। वो सब एक दिखावे की हद तक ही था। इफ वी कैन ब्रोकर अ सीज फायर इन द वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस, व्हाई नॉट अ सीज फायर एट होम? यही सवाल है जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जुबान पर है। हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर हम ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक सीज फायर करा सकते हैं, जंग बंदी करा सकते हैं, तो पाकिस्तानी जो मिलिट्री कोर्ट्स में है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो जेलों में है, जिनकी सेहतें बहुत नासाज हैं, जिनके हालात बहुत नासाज है, वहाँ पर हम उन सब के बीच सीज फायर क्यों नहीं करा सकते? वी विल ओनली बेनिफिट फ्रॉम एक्सटर्नल गुडविल इफ वी क्रिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट होम, विच विल देन लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जो आप सब कुछ बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल गुडविल है, बड़ा अच्छा जेस्चर हम दिखा रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में हमारी तारीफ कर रही है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें तब होगा जब हमारे घर के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएगी। टाइम टू वर्क एट होम। तो वाक़तन घर पर काम करने की, हाउस इन ऑर्डर करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। इस पर हर कोई बात कर रहा है, और उम्मीद है कि इस चीज़ से निमटने के बाद, ये चीज़ सॉर्ट आउट करने के बाद, जो तमाम तर प्लानर्स हैं, जो इस चीज़ में बड़े पेश हैं, आगे हैं, वो इस बारे भी सोचेंगे और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को भी बेहतर किया जाएगा। रात गए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर उन्होंने इसराइल को एक खतरा कहा इंसानियत के लिए। ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर आ रहा होगा। उन्होंने कहा इंसानियत के लिए खतरा है। जब बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद में, तब लेबनान के अंदर जिस तरीके से सीज फायर को तोड़ा गया और जो इसराइल ने हमला किया, उसके साथ उन्होंने गजा का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को अब इस कैंसरस किस्म की जो स्टेट है, रियासत है, इस कैंसरस किस्म की रियासत से जान छुड़वाना होगी। एंड ज्यूज बर्न इन हेल के साथ उन्होंने अपने ट्वीट का अख्ताम किया। वो लोग यकीन करें जो ख्वाजा आसिफ के बड़े बड़े नाकिद हैं, नाकिदीन, यानी जो उनकी किसी पॉलिसी से, किसी स्टेटमेंट से, सियासी तर्ज अमल से, जो जानते हैं कि फॉर्म 47 की सीट पर बैठे हैं और आज वजारत एक इनके पास है, वो तमाम तर लोग इनका ट्वीट रीट्वीट करने पर मजबूर हो गए। क्योंकि सच जब कोई बोलता है या सही बात जब होती है, फिर आप ये नहीं देखते बात कर कौन रहा है, आप उस बात को देखते हैं जो इंसान वो बात कर रहा हो। लेकिन अभी लोगों ने वो ट्वीट रीट्वीट किया ही था कि ख्वाजा साहब वो ट्वीट डिलीट कर गए, और जवाब ज़रूर आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी जो ट्विटर के ऊपर इसराइल का जो ट्विटर अकाउंट है, उससे जवाब आया कि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल्स एनिहिलेशन इज आउटरेजियस। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, especially not from one that claims to be a neutral arbiter of for peace। यानी
इसराइल ने जवाब दिया कि जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, यानी ऑब्वियसली इसराइल को ट्वीट बड़ी नागवार गुजरी, लेकिन ख्वाजा साहब ये ट्वीट जो है वो डिलीट करके चले गए। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि कोई 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 कंसल्टेशन के साथ या किसी आशीर्वाद के साथ उन्होंने ट्वीट नहीं किया था। ग़ालिबन ये उनकी अपनी एक राय थी जो पता नहीं किसको नागवार गुजरी और फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ग़ालिबन ये जो पीस प्रोसेस एक चल रहा है, जो मुज़ाकरात का एक पूरा फेज़ चल रहा है, उन तक कन्वे किया गया होगा कि ये डिस्टर्ब हो सकता है इससे, और एक लूप होल जो चाहिए इसराइल को वो इससे फिल अप कर सकता है इसराइल, लिहाजा ये ट्वीट डिलीट कर दें। तो वो ट्वीट जो है वो डिलीट करके तो चले गए, लेकिन लोग बड़ी तादाद में ट्वीट्स उन्होंने रीट्वीट किए। ख्वाजा साहब खुद भी आई थिंक बहुत सरप्राइज्ड होंगे, बड़े अमेज्ड होंगे कि इतना मैसिव रिस्पॉन्स उन्हें ट्विटर के ऊपर मिला है, जो मुझे नहीं लगता कभी उन्हें मिला होगा। इमरान खान के ट्वीट्स लोगों ने रीट्वीट करने शुरू कर दिए। ये स्क्रीन पर आपके साथ अगर एडिटर शेयर करें तो बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स एक ही पिक्चर के अंदर मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान ने जब वो वज़ारत उज़्मा के ऊपर थे तब भी और उसके अलावा भी बेशुमार ट्वीट्स किए इसराइली रियासत और ये जो कातिल रियासत है उसके अगेंस्ट, लेकिन कोई ट्वीट वो डिलीट नहीं करके गए, कोई ट्वीट उन्हें वापस बाद में डिलीट नहीं करना पड़ा। और लोग अब वही ट्वीट्स उठा कर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल पुराने जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि देयर वाज अ लीडर जो ट्वीट कभी डिलीट नहीं करता था। ये एक जानिब सिचुएशन है, रात गई ये सारी सिचुएशन बनी, लेकिन अब उसके बाद अगर आप ईरानी पेजेस उठाकर देखें तो वो सब ये कह रहे हैं कि हमारा जो वफ्द है वो पाकिस्तान में नहीं पहुंचा। लेकिन इससे पहले भी जो बड़ी अहम चीज़ है कि एलोन मिज़राही इसराइली जर्नलिस्ट है ग़ालिबन ये, और एंटी इसराइल इनका आप कहें बयानिया है। ये इनकी ट्वीट भी आपके साथ स्क्रीन पर आती है। ये कह रहे हैं कि गालिबाफ और अब्बास अरागची जो पहुंच रहे हैं, दोनों ईरानी वफ्द के टॉप की क़यादत में से उनके लोग हैं इस्लामाबाद, उनकी असैसिनेशन का बड़ा गुड चांस है जो इस्लामाबाद में की जा सकती है, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड। तो ये एक वो, क्या ये उनके पास कोई ख़बर है, क्या ये उनकी अज़म्पशन है, क्या ये उनका तज्ज़िया है, क्या ये उनका अंदाज़ा है, किस तरीके से उन्होंने ये बात की, इसराइली सहाफ़ी हैं, इसराइली प्लॉटिंग को बेहतर जानते होंगे। तो ये एक सिचुएशन है जिसकी बाइस तशवीश है, जिसकी बाइस इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले कर दी गई है। इवन रात गए वो पिक्चर्स भी हमारे सामने आई जिसमें हमारे जंगी तैयारों ने घेरा हुआ था, हिफाजत में हिसार में लिया हुआ था, और ईरानी जो क़यादत है उसको बाहिफाजत पाकिस्तान लाया जा रहा था बंदर अब्बास की साइड से, बलोचिस्तान की साइड से। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो रात को शेयर भी हुई, लेकिन ईरान अब ये कह रहा है ग़ालिबन सिक्योरिटी ख़दशात हैं, वल्लाह आलम क्या वजह। ईरान ये कह रहा है कि हमारा जो वफ़द है वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए मौजूद नहीं है। वजह लिबनान है, वजह उस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है जो अमेरिका और इसराइल मिलकर कर रहे हैं। जब लिबनान को कंसिडर किया जाएगा सीज़ फायर में तो कह रहे हैं हमारा वफ़द तब पहुंचेगा। एक जानिब ये सारी सिचुएशन चल रही है, तो दूसरी जानिब जो हालात है वो ये हैं कि पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा है। ये प्रवीण साने कह रहे हैं भारत इस वक्त आप यकीन करें कि तकलीफ में है, शदीद कर्ब में है, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका के पास ना खुद लड़ने की ताकत है और ना ही इसराइल को रोकने की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान हकीकी मानों में जंग रोकने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को तीनों बड़ी ताकतों यानी रूस, चीन और अमेरिका की हिमायत हासिल है। देखिए, इस पूरी चीज में पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा था। पाकिस्तान का रोल इतना बड़ा था कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको कि अमेरिका ने कांटेक्ट किया कि आप सीज फायर लाइए। उसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने 29 मार्च को पहली मीटिंग रखी थी इस्लामाबाद में, जहां फॉरेन मिनिस्टर आए थे 3 कंट्रीज के, जैसे आप जानते हैं इजिप्ट के, सऊदी अरेबिया के और टर्की के, और वहां पर एक ड्राफ्ट पीस प्लान बन गया था। तो फिर वो पीस प्लान लेके इशाक डार जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वो चीन के पास गए थे, और उसके बाद वहां पर उन्होंने 31 मार्च को जो है वहां पर 5 पॉइंट प्लान जो था कि किस तरीके से सीज फायर हम लाएं और उसको आगे बढ़ाएं। उस समय ईरान तैयार ही नहीं था सीज फायर के लिए। ईरान का हमेशा ये रहा है कि हम सिर्फ बात करेंगे अगर परमानेंट पीस हो। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरे जो लड़ाई है और लड़ाई को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ ये शशि थरूर भी कह रहे हैं कि व्हाट द पाकिस्तानीज आर डूइंग इज वर्किंग फॉर पीस दैट वी आल्सो वांट, आई थिंक वी शुड एक्चुअली बी सेलिब्रेटिंग इट। वो कह रहे हैं कि भारत भी, ऑब्वियसली ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन पूरी दुनिया जिस फॉल आउट से गुजर रही थी, भारत भी उससे गुजर रहा था, लेकिन भारत इस वक्त तारीफ नहीं कर सकता, भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता, या दिल बड़े छोटे हैं, दिल बड़े तंग हैं, जुबान पर ये ला भी नहीं सकते कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा किरदार अदा किया। तो वो कह रहे हैं कि हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। पीस ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए है, हर किसी के लिए है। और दूसरी जानिब जो इसराइली एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वो कह रहे हैं कि वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान एज इट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, डोंट रिकॉग्नाइज आवर स्टेट, रिलाइंग ऑन आवर अमेरिकन फ्रेंड्स टू एड्रेस सिचुएशन। तो अब इंडिया के अंदर जो इसराइली सफ़ीर मौजूद हैं, उनकी ज़ुबान से भी जो जहर उगल रहा है वो भी मैंने आपके सामने रखा है, और किस तरीके से जो खासकर मेरे ख्याल से वो जो ट्वीट था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था
ख्वाजा आसिफ का, और उसके बाद काफ़ी तकलीफ हो रही है और वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसके ऊपर एक एक करके रिस्पॉन्स आ रहा है। चाइनीज़ ग्लोबल अफेयर्स एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए, विक्टर गाओ का मेरे सामने स्टेटमेंट मौजूद है। वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी इंसानियत को, आई थिंक मैनकाइंड शुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू पाकिस्तान फॉर द इम्पोर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल रोल दैट पाकिस्तान बीन प्लेइंग इन ब्रिंगिंग ईरान एंड द यूएस टुगेदर। वो कह रहे हैं पूरी इंसानियत को इस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इन दोनों को करीब ला रहा है, पाकिस्तान यूएस को और ईरान को। और पाकिस्तान की मीडिएशन के बगैर पूरी दुनिया जिस मैसिव मेल्टडाउन से गुजर रही थी, शायद ये नहीं हो सकता था। थैंक्स कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का। तो यानी पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया इस हवाले से सराह रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अपने अंदर से भी ऑब्वियसली बहुत सारे जावियों से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी बहुत सी स्टेजेस से पहले भी गुजर चुका है। वो स्टेज भी हम जानते हैं, हमने वो रिपोर्ट तो नहीं की, तब इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन वो स्टेज ज़रूर जानते हैं जब मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ बहुत करीब था बुश के, और बड़े काम लिए गए सदर बुश की जानिब से, अमरीकी सदर की जानिब से, और बहुत ज़्यादा दोस्ती, बहुत ज़्यादा बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात लगते थे उस टाइम। ये आपके एक तज्जियाकार है, एंकर पर्सन है इफ्तिखार शिराजी, वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर में सिर्फ सफारतकारी नहीं और फैक्टर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाया है। आज पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका को सेफ एग्जिट दे रहा है। अहम सवाल यह है कि इस केक में पाकिस्तान का कितना हिस्सा है। क्या पाकिस्तान ईरान से एनर्जी खरीद पाएगा? क्या अमरीका हमारे तस्फिया तलब मसाइल में हम आवाज़ होगा? तो ये सवालात भी पाकिस्तान से उठ रहे हैं। ये अमार अली जान का एक ट्वीट है जो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर होगा। इसमें फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर से लेकर जनरल मुशर्रफ का दौर, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब जब पाकिस्तान ने, चाहे वो 2021 में जो अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान का रोल हो, चाहे 2001 में बुश ने जब मुशर्रफ के साथ मिलकर जो सब कुछ किया उसकी जिक्र हो, यूएस चाइना रिलेशनशिप की बात हो 1971 की, इसमें जिक्र किया गया है कि जब किसिंजर को होस्ट किया गया था इस्लामाबाद में। इन सब दौर के बाद भी पाकिस्तान ने जब जब काम ले लिया अमेरिका ने अपना, फिर पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, और पाकिस्तान ने इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या बर्दाश्त किए, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस सारे सिचुएशन से निकल कर सामने क्या आएगा, ये बहुत अहम होगा देखना। और आने वाले दिन, खासकर अगले 48 घंटे, कल का दिन, हफ्ते का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। मुख्तलिफ खबरें हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है जो सुनने में आ रही हैं, जो ड्राइंग रूम डिस्कशंस हैं, जो पर्दे के पीछे डिस्कशंस हो रही हैं, निकल कर क्या आते हैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको रिपोर्ट करेंगे। टिल द टाइम देखते रहिए siyaset.pk।